नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिवर में किस प्रकार की गांठ देखी जाती है और उन गांठों का क्या इलाज कराना चाहिए। लिवर में जब हम गांठ के बारे में बात करते हैं तो दो तरीके के हमारे पास केसेस हो सकते हैं। या तो उस गांठ में पस भरा हुआ है या फिर उस गांठ में किसी भी तरीके का पानी भरा हुआ है। तो या तो आपके पास लिवर एब्सेस का केस हो सकता है या फिर लिवर सिस्ट का केस हो सकता है। एक ब्रीफिंग मैं आपको दूंगी लिवर एब्सेस के बारे में कि लिवर एब्सेस क्या होता है। लिवर एब्सेस एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आपके लिवर में किसी भी कारण से अगर पस इकट्ठा हो गया है तो उसे हम लिवर एब्सेस कहते हैं। अधिकतर ये केसेस इन्फेक्शियस होते हैं, यानी कि इन्फेक्शन की हिस्ट्री होती है। या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है, कभी कभी फंगल इन्फेक्शन भी होता है। अब ऐसे केसेस में क्या होता है लिवर एब्सेस के केसेस में अधिकतर कि ये सही समय पे पकड़ा नहीं जाता है। जब भी पेशेंट को हिस्ट्री होती है, फीवर होता है, तो पहले 3-4 दिन तो हम एंटीवायरल मान के दवा देते हैं। फिर अगर यहाँ पे भी पेशेंट का बुखार ठीक नहीं होता है तो उसके बाद हम 100 तरीके के टेस्ट कराते हैं। विडाल टेस्ट यानी कि टाइफाइड का टेस्ट कराते हैं, मलेरिया का, डेंगू का, देखते हैं सब नेगेटिव है, लेकिन पेशेंट का फिर भी फीवर नहीं उतर रहा है, चिल्स लग के यानी कि ठंड लग के फीवर आ रहा है। तो ऐसे केस में अगर हम सही समय पर लिवर एब्सेस के केस को पकड़ ले और सही समय पर एक अल्ट्रासाउंड करा ले तो केस क्लियर हो जाता है। तो ऐसे केस में हमें देखना होता है कि लिवर एब्सेस का शेप और साइज क्या है, यानी कि वो गांठ कितनी छोटी या कितनी बड़ी है। अगर गांठ बहुत बड़ी होती है तो उसको एस्पायरेट कराना पड़ता है। एक पिगटेल नाम का कैथेटर होता है, उससे उस पस को बाहर निकाल दिया जाता है। अब ऐसे केस में उसके बाद जो भी जैसा भी इन्फेक्शन है, एंटी इन्फेक्शियस मेडिसिन हमें देना होता है। अगर लिवर एब्सेस की गांठ छोटी है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। खतरे से यहाँ पे बच के रहना होता है, क्योंकि यहाँ पे खतरा ये हो सकता है कि अगर सही समय पे ट्रीट ना किया जाए या लिवर एब्सेस बढ़ता चला जाए तो वो एब्सेस जो है वो थोड़ा सा पस अगर खून में चला गया तो सेप्सिस की कंडीशन हो सकती है, जिसे हम सेप्टिसीमिया कहते हैं। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। तो इस इंडेंजर से बच के रहना है और सही समय पे सही इलाज लेना है। अब हम बात करते हैं लिवर में दूसरी प्रकार की गांठों के बारे में, जिसको हम लिवर सिस्ट कहते हैं। लिवर सिस्ट भी दो तरीके की हो सकती है, या तो सिंपल हो सकती है या कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अब अगर हम सिंपल हेपाटिक सिस्ट के बारे में बात करें तो ये अधिकतर बिनाइन सिस्ट होती है, यानी कि एक ऐसी सिस्ट जिसका शरीर में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। काफ़ी सारे केसेस में देखा गया है कि कॉन्जेनाइटल होती है, यानी कि जन्म से ही बच्चे को ये सिस्ट होती है और ये एक एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है। यानी कि हम नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लिए अल्ट्रासाउंड कराने गए थे या देखने कुछ और गए थे तो पता लगा लिवर अल्ट्रासाउंड में हमें पता लगा कि लिवर में सिस्ट है। अगर ये सिस्ट छोटी है और आपको इसकी वजह से कोई तकलीफ नहीं हो रही है तो आप इसे अनट्रीटेड भी छोड़ सकते हैं, ये आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको लिवर सिस्ट की वजह से कोई तकलीफ हो रही है, आपके पेट में दर्द रहता है, पेट की दाहिनी ओर दर्द रहता है या कोई और सिम्टम हो रहा है और आपने एक अल्ट्रासाउंड कराया और 1-1.5 साल बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया और ये देखा कि उस सिस्ट का साइज बढ़ रहा है, तो ऐसे सिस्ट के केसेस में आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। लिवर सिस्ट के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है और बहुत सारे केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अब हम बात करते हैं तीसरी सिचुएशन के बारे में, जो कि कॉम्प्लेक्स लिवर सिस्ट हो सकती है। यानी कि एक लिवर की सिस्ट है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई और पानी के अलावा कुछ और भर गया, सिस्ट भर गया या किसी तरीके का कचरा यानी कि डेब्रिस भर गया या फिर उसमें खून आ गया, जिसे हम हेमोरेजिक सिस्ट बोलते हैं, तो ऐसे केसेस को आगे फर्दर इवैल्यूएट करने की ज़रूरत होती है कि उसके अंदर लिवर सिस्ट में पानी के अलावा और क्या भरा हुआ है। एक कॉमन कंडीशन होती है जिसे हाइड्रेटेड सिस्ट बोलते हैं। ये एक टेपवर्म के इन्फेक्शन की वजह से होती है। अधिकतर ये जो टेपवर्म होता है ये डॉग्स में या शीप्स में होता है। तो अगर वो इंसान जो डॉग्स को ज़्यादा हैंडल करते हैं या शीप्स को ज़्यादा हैंडल करते हैं, उनसे इन्फेक्टेड वो खाना खा ले तो उनको ये सिस्ट हो सकती है, हाइड्रेटेड सिस्ट। हाइड्रेटेड सिस्ट में भी हमें इवैल्यूएट करना होता है सिस्ट का साइज क्या है और अकॉर्डिंगली उसका आगे हम प्लान ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं।
अब एक और सिचुएशन की हम बात करते हैं जहाँ पे लिवर सिस्ट में किसी प्रकार का कचरा भरा हुआ है या फिर सेप्टेट्स मिल गए हैं कि आप देख रहे हैं कि उस सिस्ट में कोई किसी तरीके की पार्टीशंस है या उस सिस्ट में किसी भी प्रकार का खून भरा हुआ है। तो ऐसे केसेस में कैंसर प्रिडिक्टेड होता है, तो हम ऐसे केस में आगे जांच कराते हैं कैंसर को रूल आउट करने के लिए। एक बार कैंसर रूल आउट हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका प्लान ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। तो आई होप आप आज के वीडियो से ये समझ गए होंगे कि एक सिंपल हेपेटिक सिस्ट कोई खतरे की निशानी नहीं होती है और इसका इलाज होम्योपैथी से बहुत अच्छा पॉसिबल है। पर अगर आपके सिस्ट में किसी भी तरीके की और फाइंडिंग्स है, पस भरा हुआ है, खून भरा हुआ है या और कोई और भी फाइंडिंग्स है, तो उसको आगे हमें इवैल्यूएट करना होता है। अगर आप अपनी रिपोर्ट्स को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो आप अपनी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमारी टीम आपसे बात करेगी और आपको बताएगी ये केस कैसा है और इसमें सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। धन्यवाद।